आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामाड़ी को मारने वाले भी राजपूत, मरने वाला भी राजपूत, प्रदर्शन करने वाले भी राजपूत और उसकी राजनीति को चमकाने वाले भी राजपूत। कहने को अब सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा है कि सुखदेव गोगामाड़ी हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे थे। करणी सेना का अध्यक्ष भीम आर्मी को कहता है कि उनके पैर काट दिए जाएंगे यदि वे घुसते हैं। बसपा से चुनाव लड़ता है, कांग्रेस और बीजेपी से अलग अलग करके टिकट मांगता है, उम्मीदवारी मांगता है। फिर भी राजनीति करने के लिए सड़कों पर उतर के राजपूत समुदाय इस देश को जलाने का काम करते हैं, आगजनी करते हैं। जहां 20 से 25 सांसद राजपूत समाज के बैठे हैं लोकसभा में, वहीं पर सबसे ज्यादा राजस्थान में विधायक राजपूत, उत्तर प्रदेश में राजपूत, मध्य प्रदेश में राजपूत, गुजरात में राजपूत और बिहार में ठाकुर। इस तरह से समाज को, इस देश को जलाने के लिए उत्सुक है। वहीं पर कोई ओबीसी, जिनकी संख्या लगभग इस देश में 55 से 60% है, यदि उनके साथ जघन्य अपराध होता है तो उनकी आवाज मीडिया उठाती नहीं है, लोकसभा में निंदा होती नहीं है, विधानसभा में कोई बोलता नहीं है और फिर भी कहते हैं हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदुत्व के चेहरे हैं। मुझे समझ में नहीं आती गोगामाड़ी सुखदेव सिंह ने किस समय हिंदुत्व की आवाज उठाई। यदि उठाई भी तो क्या वे लोग हिंदू नहीं थे जिनके पैर काटने की बात हमेशा सुखदेव सिंह किया करते थे? क्या वे सब मुस्लिम थे? बसपा से चुनाव लड़ा तो क्या वो दलितों की पार्टी नहीं थी क्या? लेकिन आज एक बार फिर से एक नया एजेंडा राजनीति का खड़ा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनते ही सुखदेव सिंह का काम तमाम किया गया। भारतीय जनता पार्टी जब पहले सत्ता में थी उस समय सुखदेव के लिए स्क्रिप्ट लिखी गई, लेकिन बीच में कांग्रेस सरकार रही, इसलिए यह तमाशा नहीं किया गया क्योंकि अपराधी डर गए। उसके बाद में आते ही सरकार, जिस समय दिन हो ना रात हो, बाहर हो ना अंदर हो, सुबह हो ना शाम हो, आदमी हो न औरत हो, जैसी स्थिति खड़ी कर दी। यानी राजस्थान में चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री बना नहीं, चुनाव हुआ, डिक्लेयर कुछ हुआ नहीं और उसी समय सुखदेव सिंह के प्राणों का हरण किया गया। लेकिन यहीं पर दूसरी जगह उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक नहीं 2 लोगों का नरसंहार किया गया। 6 लोगों ने मिलकर यह नरसंहार किया और उनमें से न किसी की शादी हुई थी और न किसी के बच्चे थे, जिनमें एक की उम्र 22 साल थी, दूसरे की उम्र 18 साल थी। फर्क बस इतना सा है कि वो प्रजापति थे और सुखदेव सिंह राजपूत थे। फर्क बस इतना सा है, उनके संगठन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग आराम से बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं और अंधभक्ति कर रहे हैं। फर्क बस इतना सा है, हम अपना वोट उन लोगों को दे देते हैं और वे लोग मंत्री, विधायक, सांसद बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान में आपने देखा होगा जिस कदर वसुंधरा राजे, जो एक रानी है,
वहीं पर बाबा बालकनाथ जो एक संत है, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मुझे बनाओ, मुख्यमंत्री मुझे बनाओ। एक संत जिसे कुछ चाहिए नहीं, जो इस दुनिया को मोक्ष प्रदान करने के लिए बनते हैं, जो हिंदुत्व की आधारशिला कही जाती है, वे संत अब मुख्यमंत्री की पद की दौड़ लगा रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए, और हम आम आदमी होकर भी, हम गृहस्थीदार होकर भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते, हम चुनाव में उतरना नहीं चाहते, हम राजनीति करना नहीं चाहते, हम केवल अंधभक्ति करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अंधभक्त हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह रहा है कि अंधभक्त है। समय समय पर हम अंधभक्त रहे हैं। प्रजापति समाज हर समय अंधभक्त रहा है। एक समय कांग्रेस का था, उस समय प्रजापति समाज कांग्रेस का अंधभक्त था। उसके बाद समाजवादी पार्टी आई, समाजवादी का अंधभक्त बन के रहा। उसके बाद बसपा सरकार आई, बसपा सरकार में अंधभक्त बन के रहा। जब जब भी किसी की भी सरकार आई हो, कुम्हार प्रजापति समाज को मिला कुछ नहीं, ओबीसी समाज को मिला कुछ नहीं, पाल गडरिया धनगर को मिला कुछ नहीं, कश्यप बिंद निषाद ला मछुआ को मिला कुछ नहीं, लेकिन उन्हें मिली तो सिर्फ अंधभक्ति। और उस अंधभक्ति में वो इतना सराबोर हो गया कि वह अपने आप को गुलाम बना बैठा। गुलामी की यह दास्तान, यह स्क्रिप्ट लिखता कौन है? हम स्वयं लिखते हैं। हमारे लोगों पर अत्याचार होता है, हमारे दो दो युवकों को का नरसंहार होता है, चाहे वो बुलंदशहर में हुआ हो, चाहे अब जौनपुर में हुआ हो, इससे पहले चाहे वो कन्हैया प्रजापति का हुआ हो, सीतापुर में रुपेश प्रजापति का हुआ हो, चाहे गोरखपुर में मनीष प्रजापति का हुआ हो, हमारे मुंह से बोल तक नहीं फूटा, हम बाहर तक नहीं निकले, हम इन बेईमानों से जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। हमारा बिखराव रहा, दूसरे समाज की तरफ चले गए, हम उन लोगों के तरफ चले गए जो हमारे साथ में हर समय अत्याचार करते थे। साथियों, कब तक आप इस अंधभक्ति के पाठ को पढ़ते रहेंगे? कभी आप बीजेपी में जाते हैं, कभी आप बसपा में जाते हैं, कभी आप कांग्रेस में जाते हैं, कभी आप किसी अन्य दल में जाते हैं। यूं तो ओबीसी समाज की कई पार्टियां बनी हुई है, जिसमें प्रेमचंद प्रजापति की भागीदारी पी पार्टी है, भागीदारी राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकप्रिय समाजवादी पार्टी है, लोकप्रिय पार्टी है, समता समाज पार्टी है। इतनी पार्टियां होने के बावजूद भी हम किसी पार्टी को मजबूत नहीं कर पाते, हम एक जगह मिल नहीं पाते, तो समाज का क्या होगा? क्या आप फिर भी सोच रहे हैं जिस समाज में आपने जन्म लिया उसके प्रति आपका कर्तव्य नहीं है? कुछ लोग आजकल आरएसएस में जुड़ करके अपने आप को सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी मानने लगे हैं। यदि हम हिंदू हैं तो आपको आज बताना होगा कि आखिर सुखदेव की तरह उन जौनपुर के दो प्रजापति भाइयों की आवाज क्यों नहीं उठी? यदि हम हिंदू हैं तो आपको बताना होगा कि प्रजापति समाज के लोग लोकसभा में आज तक क्यों नहीं पहुंचे। यदि हम हिंदू हैं तो आपको बताना पड़ेगा आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनते। यदि हम हिंदू हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि 75 सालों में एक भी कुम्हार राष्ट्रपति क्यों नहीं बना, एक भी गडरिया धनगर क्यों नहीं बना। जिस देश में 60% से ऊपर जनसंख्या ओबीसी समाज की हो, उस देश में ओबीसी समाज का एक भी जज क्यों नहीं बना? यदि हम हिंदू हैं तो आप सोच कर बताइए आखिर हमारे जज क्यों नहीं बनते। यदि हम हिंदू हैं तो 90 सचिवों में से एक सचिव बताइए जो ओबीसी समाज का भी हो, प्रजापति कुम्हार समाज की तो बात ही छोड़िए। यदि आप बता नहीं सकते तो आप
के पास कोई उत्तर नहीं है तो छोड़ दीजिए इस भगवा को और मांग कीजिए कि मेरे समाज के भी आईएएस हो, मेरे समाज के भी पीसीएस हो, मेरे समाज के भी डीएम हो, मेरे समाज के भी डॉक्टर हो, मेरे समाज के भी इस देश को चलाने वाले 90 सेक्रेटरियों में मेरे समाज को भी जगह मिले, मेरे समाज के भी सुप्रीम कोर्ट में जज हो, मेरे समाज के लोग भी डीएम एसडीएम बने। लेकिन हम निरुत्तर हैं, हम चुप हैं और यह चुप्पी समाज को गर्त में ले जा रही है। आप अपनी राजनीति की रोटियां रोज सेकते हैं, रोज राजनीति के रोटियां सेक करके इस समाज को आग में जलाकर आपने कोयला बना दिया है। यह समाज आपने मर्त घोषित कर दिया है। इस समाज की रगों में से खून की जगह अब पानी बहने लगा है। यह समाज हर समय अपने लोगों की लड़ाई लड़ता है, अपने लोगों की अपने ही लोगों में लड़ाई लड़ता है, अपने लोगों को खत्म करने के चक्कर में लगा हुआ है, अपने ही लोगों के रोज सोशल मीडिया पर टांग खिंचाई करता है। यह समाज प्रतिदिन अपने समाज के लोगों को बुरी बुरी गालियों से परोसने का काम करता है। कुछ लोग तो इतने निष्ठुर और अभद्र हो चुके हैं कि उन्हें यह भी नहीं दिखाई देता कि जहां हम बोल रहे हैं वह कौन है। साथियों, आपको भी यदि ऐसा लगता है कि समाज वास्तव में हिंदुत्व की भावना को लेकर के आगे बढ़ सकता है तो आपको कमेंट में जवाब तो जरूर देना चाहिए और वीडियो को लाइक भी करना चाहिए और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर की ईर्ष्या, आपके अंदर की जलन हमेशा समाज को गर्त में ले जा सकती है। आप वीडियो को शेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में एक ईर्ष्या की चिंगारी जलती रहती है और उस चिंगारी के जलते हुए आप अपने लोगों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। खैर, इस पर मैं ज्यादा बहस करना नहीं चाहता। आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप जौनपुर के दो भाइयों की आवाज भी उठाए। मैंने देखा राजस्थान के तमाम प्रजापति समाज के संगठन, कुमावत समाज के संगठन, अन्य समाज के संगठन और वहीं पर उत्तर प्रदेश के संगठन सहदेव गोगा मार्डी की आवाज जोर शोर से उठा रहे थे, लेकिन जौनपुर में दो दो भाइयों के साथ में नरसंहार हुआ। एक बाप को जिसकी उम्र लगभग 70 से 75 साल हो चुकी थी, उसके कंधे पर दो दो लोगों के शव, उसके दो दो बेटों के शव गए, तो आपको दर्द नहीं होता क्या? आपका दिल नहीं दहलता क्या? आपका हृदय पत्थर हो चुका है क्या? आपकी नसों में खून नहीं बहता क्या? आप इस समाज के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है क्या? आप हमेशा इस समाज को कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन इस समाज में देने का कर्तव्य भी तो आपका ही है। साथियों, आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर